शुभसावनं ऐसो पंचनमोकार सब्बो पावो पनासनो मंगलानंद सब सिंह पड़वम हवै मन अरिहंत प्रभु का शरणम सिद्ध प्रभु का शरणम पूज्य गुरुदेव का शरणम। पूज्य गुरुदेव की आगे से क्लास शुरू करते हैं। सादर जय जिनेंद्र सबको। उपासक दशांग सूत्र के बारे में चर्चा चल रही है। 5 श्रवणोपासक के बारे में आपने चर्चा की। आज छठे श्रवणोपासक कुंडकोली। सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी की विद्यमानता में कंपिलपुर नाम के नगर में सहस्राम वन उद्यान में और वहां का राजा जित्त शत्रु राजा, वहां एक कुंडकोलिक नाम का सेनापति रहता था। उसकी पत्नी का नाम पूषा था। 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भंडार में, 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में और 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर की बिक्री में थे। भगवान का कंपिलपुर पधारना हुआ। कामदेव जी की भांति कुंडकोलिक ने भी 12 व्रत श्रावक धर्म स्वीकार किया। यहाँ साधु साधियों को फ्रासु केशनी आहार पानी बनाते हुए रहने लगे। एक दिन जब वो धर्म आराधना कर रहे थे और ऐसे उनका जीवन चल रहा था, तो क्या होता है कि एक दिन दोपहर के समय कुंडकोलिक शरणोपासक अशोक वाटिका में जहां पृथ्वी शिला पटक था वहां गया। वहां जाकर उसने अपनी नामांकित मुद्रा और उत्तरी वस्तु उतारकर पृथ्वी शिला पटक पर रखा और रखकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताई गई धर्म विधि का चिंतन करने लगा। भगवान ने जो बात बताई, वहां बैठे हुए थे अशोक वाटिका में और शिला पर बैठकर भगवान ने जो बात बताई उसकी क्या करने लगे? धर्म चिंतन करने लगे। धर्म चिंतन करते हुए, धर्म प्रज्ञप्ति की आराधना करते हुए कुंडकोलिक के पास एक देव आया। ये देव कब आ रहा है? देव कब आ रहा है? धर्म प्रज्ञप्ति की आराधना करते हो। हाँ, पर दोपहर में, दिन के दोपहर में ये बात हो रही है। ठीक है ना। अन्य शरणोपासक के तो रात में आए थे देव, और कुंडकोनी के पास देव कब आया? दिन में। और देव पास में आया, उसने क्या कहा? उसने कुंडकोलिक की मुद्रिका और उत्तरी वस्त्र उठा ली और घुंघरों सहित वस्त्रों से युक्त अंतरिक्ष में रहा हुआ कहने लगा, अहो कुंडकोलिक, मंकली पुत्र गोसालक की धर्म विधि अच्छी है। क्या कहने लगा वो? क्योंकि उसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषा का पराक्रम आदि कुछ भी नहीं है। सभी भावों को नियत माना गया है, होने को माना गया है। परंतु श्रवण भगवान महावीर स्वामी की धर्म प्रज्ञप्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें उत्थान, कर्म, वीर, पुरुषा का पराक्रम आदि माने गए हैं। सभी भावों को अनियत माना गया है। समझ में आया? ये प्रश्न किसने किया? देव ने कुंडकोलिक शरणोपासक से किया और दिन के समय किया। वो क्या बता रहे हैं कि तुम भगवान का जो नियतिवाद है, भाई भगवान का जो सिद्धांत है, उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषा का पराक्रम, ये अच्छा नहीं। जबकि मंकलीपुत्र गोसालक का जो नियतिवाद है वो अच्छा है। उसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषा का पराक्रम कुछ भी नहीं, तो तुम उसको मानो। इस प्रकार देव ने कुंडकोलिक श्रावक से प्रश्न किया, बात कही। तब कुंडकोलिक शरणोपासक ने उस देव से कहा, हे देव, आपने कहा कि मंकली पुत्र गोसालक की धर्म प्रज्ञप्ति अच्छी है, उसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषा का पराक्रम आदि नहीं है, यावत सभी भाव अनियत है। और श्रमण भगवान महावीर स्वामी की धर्म प्रज्ञप्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषा का पराक्रम आदि भाव का अस्तित्व है, यानी सभी भाव अनियत बताए गए हैं। सो हे देव, तुम्हें इस प्रकार यह जो दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति,
और दिव्य देव अनुभाग प्राप्त हुआ है वह उत्थान कर्म बल वीर पुरुषा का पराक्रम से प्राप्त हुआ है या अनुत्थान अकर्म अबल वीर अपुरुषा का पराक्रम से प्राप्त हुआ है। जब देव ने कुंडकोलिक श्रावणोपासक से कहा तो कुंडकोलिक श्रावणोपासक ने क्या बात कही, क्या उत्तर दिया, समझ में आ रहा है क्या बात? कोई बता सकता है ये? एक बार वापस समझाएं जय जिनेंद्र गुरु जी। जैसे एक बार क्या थे, अशोक वाटिका में कुंडकोनी श्लोकपासक पृथ्वी शिला पटक पर अपनी मुद्रिकाएं वस्त्र उठाकर सामायिक कर रहे थे। अब यहाँ केवल मुद्रिका और उत्तरी वस्तु उतारने का ही उल्लेख है, किंतु ये उतारने का सीधा संबंध क्या है कि वो सामायिक आदि समर की क्रिया करने के लिए उतारे, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? जी हाँ। हाँ, अब आगे क्या होता है, जब वो ऐसी धर्म प्रज्ञप्ति वहां कर रहे थे तो उस समय एक देव वहां आए और देव ने उनकी नामांकित मुद्रिका और जो वस्त्र उन्होंने उतार लिए थे वो वस्त्र हाथ में ले लिए और अर्ध आकाश में खड़ा होकर घुघरू बजाता हुआ वो उनसे एक प्रश्न करता है कुंडकोनिक से। क्या प्रश्न करता है कि तुम मंकली पुत्र गोशालक का जो वाद है नियतिवाद, उसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है, उत्थान कर्म बल वीर पुरुषा का पराक्रम नहीं है, यानी हर चीज नियत है, तो उसको मानो वो अच्छी अच्छी धर्म प्रज्ञप्ति है। किंतु तुमने जो भगवान महावीर की उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम जो अनियत है, ऐसी धर्म प्रज्ञप्ति जो धारण कर रखी है या जिसको तुम मानते हो वो अच्छी नहीं है। ये बात किसने कही? देव ने। देव ने कही। अब उसके उत्तर में कुंडकोनिक उस देव से क्या कहते हैं कि हे देव, आपने जो मंकली पुत्र गोसालक की धर्म प्रज्ञप्ति अच्छी है, उसमें उत्थान आदि नहीं है, सभी भाव अनियत हैं, और श्रवण भगवान महावीर स्वामी की धर्म प्रज्ञप्ति अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें उत्थान कर्म आदि जो भाव बताए गए हैं वो अनियत बताए गए हैं। तो हे देव, तुम्हें इस प्रकार ये जो देव द्युति मिली है, देव रिद्धि मिली है, देव देवानुभाग मिला है, तो तुम बताओ यह उत्थान कर्म बल वीर पुरुषा का पराक्रम से मिला है या अकर्म अबल अवीर अउत्थान अपुरुषा का पराक्रम से मिला है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या प्रश्न किया देव ने और उनको क्या उत्तर मिला, समझ में आया? नहीं आया? बहुत सारी क्वालिटी जल्दी में बताई तो सारी याद नहीं हुई। नहीं, वो तो कोई बात नहीं। जो भगवान का सिद्धांत क्या है, उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, ये भगवान के सिद्धांत है। कोई चीज नियत नहीं है, अनियत है। ये भगवान का क्या है? नियम है। ये भगवान का सिद्धांत है और यही बात कुंडकोनिक श्रवणोपासक मानते थे जी। किंतु देव ने आके क्या बताया कि एक गोशालक जो है वो मंकली पुत्र है, उसका जो सिद्धांत है वो अनियत है, मतलब वो नियत है, उसमें कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम आदि करने की जरूरत नहीं है, तो वो अच्छा है। तुम क्यों फोकट में ये कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम के चक्कर में पड़े हुए हो? ये बात किसने कही? देव ने कही। तो ये बात समझ तो गए ना, ये क्या देव ने क्या बात कही? हाँ जी हाँ। अब इसके उत्तर में श्रवणोपासक कुंडकोलिक देव को क्या कह रहे हैं कि हे देव, तुमने जो मंकली पुत्र गोशालक के जो सिद्धांत या धर्म प्रज्ञप्ति को अच्छा कहा है, उसमें उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम कुछ भी नहीं है और सब नियत है, और भगवान का जो उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार जो धर्म प्रज्ञप्ति है वो अनियत है, उसको तुमने अच्छा नहीं कहा। किंतु तुम बताओ वो क्या डिस्टर्बेंस है भाई? तो तुम बताओ कि तुम्हें जो ये रिद्धि मिली है, देव रिद्धि, और तुम्हें ये जो देव द्युति मिली है और ये जो देव अनुभाग जो तुम्हें मिले हैं, ये बताओ उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से मिले हैं या अउत्थान अकर्म अबल अवीर
या अपुरुषाकार पराक्रम से मिले हैं? ये प्रश्न का जवाब किसने दिया? कुंडकोलिक ने। कुंडकोलिक ने। ये बात समझ में आ गई अब तो? हाँ जी। सर। अब देव क्या उत्तर देता है, अब सुनो। उस देव ने कुंडकोलिक श्रवणोपासक से इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, मुझे ये जो देव दिव्य द्युति, दिव्य रिद्धि, दिव्य देव अनुभाग उत्थान से यह यावत अपुरुषाकार पराक्रम से प्राप्त हुआ है। क्या बोलता वो? क्योंकि वो किसकी बात मानता था? गोचालक। गौशालक की। तो वो क्या बोला, ये तो नियति है, मैंने कोई उत्थान नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया, कोई मेरा बल नहीं लगा, कोई मेरा पुरुषार्थ नहीं किया, और बिना सब कुछ किए ही मुझे वो क्या हो गया, ये मिल गया, प्राप्त हो गया। तब कुंड को बात समझ में आ गई यहाँ तक? सर। देखो अच्छी है, ये नियतिवाद पर चोट की है। यहाँ क्या किया है? नियतिवाद पर चर्चा चल रही है। देव यही कह तब रहा है कि मुझे ये मिला है। हाँ? देव ये कह रहे हैं कि मुझे ये सब नियति से मिला है। हाँ, नियति से मिला, मैंने कोई उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने कोई उत्थान नहीं किया, मैंने बल वीर पुरुषा का पराक्रम नहीं किया, ये तो नियत है, मुझे मिल गया। ठीक है, ये उत्तर दिया देव ने। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी सर। जी। हाँ, अब कुंडकोलिक क्या जवाब देते हैं? तब कुंडकोलिक प्रयोजनोपासक ने उस देव से कहा, हे देव, यदि तुमने अनुत्थान या अपुरुषाकार पराक्रम से ये दिव्य देव रिद्धि द्युति देवानुभाव प्राप्त कर लिया, तो जो जीव अनुत्थान या अपुरुषाकार पराक्रम वाले हैं, यानी वो भी तुम्हारी तरह नियति वाले हैं, वे देव क्यों नहीं बने? क्या प्रश्न किया उन्होंने वापस कुंडकोलिक ने कि देव, जब तुम कह रहे हो कि मुझे जो ये देव रिद्धि मिली, देव द्युति मिली, देव अनुभाग मिला, ये सब नियति से मिला, हाँ, मैंने कोई उत्थान पराक्रम बल, हाँ, पुरुषार्थ कुछ नहीं किया, तो फिर जो दूसरे ऐसे जीव हैं जो वो भी क्या नहीं करते, उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार कुछ नहीं करते हैं, तो फिर उन जीवों को देव रिद्धि देव द्युति देव अनुभाग क्यों नहीं मिला? समझ में आ गया? वो देव क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं बने? समझ में आया ना? ये वार्तालाप चल रही है। अतः हे देव, तुमने जो ये देव रिद्धि प्राप्त की है, वह उत्तान यावत कर्म बल वीर पुरुषा का पराक्रम से प्राप्त की है। तब भी तुम यह कहते हो कि मूंगफलीपुत्र गौशाला की धर्म प्रकृति अच्छी है, जो सभी भावों को नियत बताती है, और भगवान महावीर की धर्म प्रकृति अच्छी नहीं है, जो सभी भावों को अनियत बताती है। तुम्हारा यह कथन मिथ्या है। क्या कहा कुंडकोलिक ने? तो तुम ये बात कहते हो तो ये बात क्या है? गलत है, मिथ्या है। कुंडकोलिक का उपरोक्त वचन सुनकर देव संकित हो गया। क्या हो गया? संकित हो गया, यावत उसका चित्त भ्रमित हो गया, वो शंका में उतर गया कि वास्तव में मैं जो मान रहा हूँ वो सही है गलत है। इस प्रकार वो क्या हो गया, उसका चित्त मन भ्रमित हो गया। अतः वह कुंडकोलिक को कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे सका, वरन स्वयं निरुत्तर और पराजित हो गया। नामांकित अंगूठी और उत्तरी वस्तु को वापस उसने शिला पटक पर रखकर जहां से आया था उसी दिशा में चला। समझ में आ गई ये घटनाक्रम क्या हुआ? जो ये घटनाक्रम क्या हुआ, समझ में आया? आया आया सर। हाँ, देव शंका में पड़ गया कि वापस तो कुंडकोलिक का वस्त्र वगैरह अंगूठी लिए थे वो वापस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या, इस चर्चा से क्या सार निकला? जो ये भी देव कुछ गौशाला मिलता है वो अपने चर्चा हुई। कर्म और पुरुषार्थ से ही होता है। हाँ, जो भी कुछ हमें मिला वो जो अपने कुछ भी पुरुषार्थ प्राप्त से ही होगा, अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है, अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। हाँ, उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से ही हमें क्या होता है, जो कुछ भी मिल रहा है, जो हो रहा है, वो सब उसी से होता है। ठीक है? उस काल उस समय ये जब घटना हो गई, अब उस काल उस समय भगवान महावीर स्वामी काम्पिलिपुर पधारे। भगवान के पधारने का वृत्तांत जानकर कुंडकोलिक बहुत हर्षित हुए। यावत कामदेव की भांति परिउपासना करने लगे, भगवान ने धर्म देशना सुनाई। कुंडकोलिक को संबोधित कर भगवान स्वामी ने महावीर स्वामी ने फरमाया,
कि हे कुंडकोली, कल दोपहर के समय अशोक वाटिका में तुम्हारे समीप एक देव आया और उसने तुम्हारे उत्तरी और नामांकित मुद्रिका उठाई। यावत प्रश्नोत्तर का वर्णन जैसा घटित हुआ था वैसा भगवान ने बताया। तो हे कुंडकोलिक, क्या यह बात सत्य है? कुंडकोलिक ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, ये सत्य है। तब भगवान महावीर स्वामी ने, हे कुंडकोलिक, तुम धन्य हो, यावत कामदेव के समान सारा वर्णन जानना चाहिए। यानी कि तुमने अच्छा उत्तर दिया, सही उत्तर दिया। इस प्रकार भगवान ने भी कुंडकोलिक श्रवणोपासक की क्या की? प्रशंसा की। तत्पश्चात भगवान महावीर स्वामी ने साधु साधियों को आमंत्रित कर फरमाया, हे आर्यों, ग्रस्त अवस्था में रहे हुए श्रवणोपासक भी अन्य तीर्थियों को अर्थ, हेतु, प्रश्न, कारण, आख्यान आदि तथा प्रश्नोत्तर से निरुत्तर कर देते हैं। तो द्वादशांगी के अध्येता घनी पिटक धर साधु साधु का तो कहना ही क्या, उन्हें तो अवश्य ही अन्य तीर्थियों को क्या कर देना चाहिए? निरुत्तर करना ही चाहिए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के उपरोक्त कथन को सभी साधु साध्वियों ने ऐसा ही है भगवान यूं कहकर विनय पूर्वक स्वीकार किया। श्रवणोपासक कुंडकोलिक ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार किया, प्रश्न पूछे, समाधान प्राप्त किया तथा जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट गया। भगवान महावीर स्वामी अन्य जनपदों में विहार कर गए। समझ में आ रही घटनाक्रम? हाँ गुरुजी सर। वो तो समझ में आया, लेकिन नियतिवाद पे थोड़ा सा बताएंगे क्या? नियतिवाद कुछ है या मतलब उतना जो बताया वही है? तो यही बताया, अभी तो क्या बात करी इतनी देर? हाँ नहीं, ये देवता जो बताया वही है कि मतलब उतना ही है या मतलब कुछ नियतिवाद करके जैसे कुछ होता है? नियतिवाद नहीं होता है ना, भगवान ने यही तो बता रहे भगवान। ठीक हर है। हर भाव क्या हो सकता है? उत्थान, कल्म, बर, विद, पुरुषाकार, प्राक्रम से उसको क्या हो सकता है? उसी के आधार पे होता है सब कुछ। अगर नियत होता, अगर नियति है तो पुरुष पुरुष ही बनता, स्त्री स्त्री ही बनती, है ना, संसार संसार ही रहता, है ना? तो नियत है ना, किंतु बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। फिर बदलता क्यों है? वो तो कर्म, अपने कर्मों के कारण ही है सब क्योंकि चीज। भाव बदल जाते हैं, है ना? हम्म, भाव क्या हो हाँ जाते हैं? उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम से वो बदल जाते हैं। तो हाँ इसका हाँ मतलब क्या है यहाँ? नियत कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर नियत हाँ होता तो जो संसार में है उसको संसार में रहना पड़ता, फिर मोक्ष क्यों हाँ जाएगा वो? ठीक है। समझ में आया? हाँ आ गया। इस प्रकार कुंडकोलिक भी भगवान को वंदन नमस्कार करके हैं अपने घर आ गया और भगवान महावीर स्वामी भी अन्य जनपदों में विहार कर गए। इतनी सी बात है। तब कुंडकोलिक शरणोपासक बहुत से शील व्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत आदि व्रतों को पालन करता हुआ औषध उपवास तथा तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए रहने लगे। श्रावक पर्याय के 14 वर्ष व्यतीत हो जाने गए और 15वें वर्ष में किसी दिन कामदेव श्रावक की तरह अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने स्थान पर नियुक्त करके पोषदशाला में धर्म के प्रति आराधना करने लगे। सभी श्रवणोपासक ने लगभग 15 साल की उम्र में ही अपने पुत्र को क्या किया? 15 साल तक उन्होंने धर्म आराधना की और अपने पुत्र को क्या कर दिया? भार सौंप दिया। फिर वो पोषदशाला में धर्म आराधना करने लगे। उसी तरह कुंडकोनिक भी 15वें साल में अपने बड़े पुत्र को सारा कारोबार सौंपकर पोषदशाला में धर्म प्रकीर्ति की आराधना करने लगे। कुंडकोलिक श्रवणोपासक ने 11 उपासन प्रतिमाओं का सम्यक आराधन स्पर्श किया, पालन किया। यावत सारा वर्णन पूर्व की तरह जान लेना चाहिए। लेखना करके समाधि पूर्वक काल करके स्वधर्म देवलोक के अरुण ध्वज विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। जहाँ उनकी स्थिति 4 प्रलयोपन की कही गई है, वहां से वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे, यानी सभी दुखों का अंत करेंगे। आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्मू स्वामी से कहा है, जम्बू, मोक्ष प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी से उपासक दशांग सूत्र के 6ठे अध्याय के यही भाव फरमाए हैं जो मैंने तुम्हें बतलाए। बात समझ में आई कुंडकोलिक की? जी हाँ। ठीक है, नियतिवाद की चर्चा हुई, उसमें कोई प्रश्न हो तो कर लें कि नई चर्चा चलेगी अब। जय जिनेन्द्र जी। हम्म। हाँ, ये एक बार प्रतिमाओं के नाम बता दोगे? बता दिए ना, 2 बार तो बता दिए। आप रिकॉर्डिंग देखिए ना, रिकॉर्डिंग भेजते हैं भाई साहब ग्रुप में, रिकॉर्डिंग देखिए। बाकी तो क्या उसी में टाइम निकल जाएगा अपना सारा। 2 बार बता दिए हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे।
ठीक है। ये श्रवणोपासक आप जो पढ़ा रहे हैं ना, इसका पीडीएफ है क्या? पीडीएफ नहीं, मैं तो आगम से पढ़ा रहा हूँ आप। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग भेजते हैं आपको, जो भी चीज चाहिए आप रिकॉर्डिंग से नोट कर सकते हैं। ओके। कहाँ से हैं आप? है ना, अहमदनगर से। अहमदनगर से, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसमें से आपको जो चीज नोट करनी हो नोट कर सकते हैं उसमें से। ठीक है। मैंने 2 या 3 बार श्रवणोपासकों की जो उपासक प्रतिमाएं हैं वो बता दी है, उनके नाम पे लिखवाए थे मैंने, जय जिनेन्द्र सर, रिकॉर्डिंग में देखिए। क्या हुआ? जय जिनेन्द्र सर, ये श्रवणोपासक सब क्या प्रतिमा धारण करते हैं तभी मोक्ष में जाते हैं क्या? नहीं, इसका जरूरी नहीं। तो गृहस्थ में जैसे ये प्रतिमाधारी होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। अच्छा, तो ये सब श्रवणोपासक गए ना जैसे सब? हाँ, गए तो इन्होंने प्रतिमा धारण की, किंतु प्रतिमा धारण करना जरूरी नहीं है सबके लिए। अच्छा जिनका अच्छा, समय ज्यादा है, जिनकी शनन शक्ति मजबूत है, जिनकी धर्म आराधना ऊंची करनी है, वो प्रतिमा धारण करते हैं। अच्छा, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मोक्ष में जाने के लिए प्रतिमा धारण करना हो। नहीं, मोक्ष में जाने के लिए जरूरी नहीं। अच्छा अच्छा, गुरुजी ये ठीक सभी है, अभी मोक्ष में धन्यवाद। गए थे, हाँ जी, ये अभी मोक्ष में गए नहीं है ना, ये तो जाएंगे। हाँ, अब जाएंगे, अब जाएंगे। अभी देवलोक में गए हैं, मावधी सेक्टर में, फिर मोक्ष जाएंगे। अच्छा, और ये 5वें आर्य में क्या उपसर्ग आते हैं क्या देवता के? आ सकते हैं। आ सकते हैं? हाँ जी, किसी का सुनते तो नहीं है गाया है ऐसे उपसर्ग? आज से पहले श्रवणोपासकों का भी सुना क्या आपने कि ऐसे उपसर्ग आए थे पहले भगवान के समय? अच्छा। वैसे आपने एक बात बोली थी, 15 साल के बाद में उन्होंने अपना कारोबार अपने अगली पीढ़ी को सौंप दिया। धर्म आराधना शुरू करने के 15 साल बाद। धर्म आराधना शुरू करने के 15 साल के बाद। हाँ, तो ये 15 साल में इन्होंने 12 व्रत का अंगीकार तो किया ही होगा, तभी वो 12 साल का कैलकुलेशन हाँ, हुआ किया ना, 15 साल का। किया। अच्छा अच्छा, 12 व्रत के 15 साल के बाद। हाँ, 12 व्रत धारण किए, औषध उपवास करते थे, सामायिक समर करते थे, प्रवचन सुनने जाते थे, जैसे उनकी समय मिलता था वैसे वैसे वो धर्म आराधना में उत्तरोत्तर वृद्धि करते गए। पर 15 साल तक ये क्रम बना रहा, और फिर उन्होंने अब लगा कि अब हमें ये सारा छोड़ देना चाहिए, तो बड़े पुत्र को वो सौंप के औषधशाला में चले जाते। तो संभावना सबकी उम्र 50, 55, 60 के आसपास होनी चाहिए। ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा भी, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ऊंचे में तो हाँ, आगे भी हो सकती है, कि 50 से शुरू किया होगा तो 65 तक उन्होंने 15 साल हो गए। और देखो, अब ये अपन कल्पना कर सकते हैं कि भी मान लो ज्येष्ठ पुत्र को अगर कोई कारोबार सौंप रहे हैं, तो उसकी उम्र 30-35 साल की तो रही होगी ना। हाँ, ठीक है ना, 30-35 साल का वो बच्चा होगा, 15-20 साल के श्रावक होंगे, है ना। 45-50 साल होगी, समझ गया। हाँ, और 15 साल तक उन्होंने धर्म आराधना की, फिर 5 साल तक और की, तो 60-70 साल तो आराम आ ही रहे। ठीक है। जैसे 100 साल जजेरी की उम्र थी उस समय। आप कहते हैं कि भाई आज भी आते हैं कि देवता के उपसर्ग है, तो एक बार मैं मेरी घटना बताता हूँ। रात को सोया हुआ था और स्वप्न में मैं नवकार मंत्र बोल रहा था, और देव ने आके मेरा गला पकड़ लिया और ऐसे गी जोर जोर से आवाज में करने लगा। तो फिर मेरी धर्मपत्नी ने मुझे उठाया, क्यों चिल्ला रहे हो। जब जैसे उठा तो पता लगा यार ये तो मैं इस तरीके से घटना घटी। तो होते हैं ऐसी चीजें। अच्छा, ऐसी धर्म आराधना करोगे तो कुछ मालूम पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या मालूम पड़ेगा, संसार है। और किसी को सम्यक तो हुआ है तो कैसे पता पड़ेगा कि अपने को सम्यक हुआ है कि नहीं? भगवान ने व्यवहार संकेत के 5 लक्षण लक्षण बताए। से पता पड़ता है क्या? भगवान ने व्यवहार संकेत के 5 लक्षण बताए। लक्षण का मतलब दिखाई देते हैं, जैसे समभाव रखना,
पहला लक्षण है संभाव रखना, शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, कोई घटना घट गई हो, सुनो सुनो, कोई घटना घट गई हो, कोई लड़ाई झगड़े हो गए हो, सास बहू में, किसी में भी, पति पत्नी में, किसी में भी हो गए तो भी संभाव रखें, है ना? तो पहला पहला लक्षण क्या बताया? संभाव। अगर वो साधक संभाव नहीं रख रहा है, बार बार उत्तेजित होता है, बार बार लड़ाई झगड़े कर रहा है, बार बार उस बातों को, कषायों को उद्वेलित कर रहा है, तो समझना चाहिए अभी उसको संकित नहीं आई। अच्छा, दूसरा लक्षण क्या बताया? संवेग, संवेग। ये मतलब संवेग, उसको मोक्ष में जाने मोक्ष की की इच्छा हो। अभिलाषा करना। हाँ, मोक्ष की अभिलाषा हो, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना है। इसके लिए वो प्रयत्न करता है। क्या करता है? प्रयत्न करता क्या है। क्या प्रयत्न करता है? निर्वेद। निर्वेद का मतलब वैराग्य भाव आना। हाँ, वैराग्य भाव आना, वैराग्य भाव, संसार से उदासीन रहना, आसक्ति का त्याग करना, इंद्रिय सुखों से दूर रहना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो संकित है, नहीं कर रहे हो तो संकित नहीं है। अनुकंपा भाव तो होता है, अनुकंपा मतलब दुखी जीवों को देख कर अनुकंपा करना, उनके प्रति दया के भाव रखना। और फिर है आस्था। भगवान ने जो तत्व बताए हैं, जो चीज बताई है, जो वाणी फरमाई है, उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखना। ये 5 बातों से हम पता कर सकते हैं कि जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। और कोई प्रश्न तो करो, फिर 7वें श्रवणोपासक चलेंगे। जय जिनेन्द्र जी, जैसे वो अब ऋषभ देव भगवान ने बता दिया था ना कि मरीचि के भव में कि इन्होंने तीर्थंकर बनना है, महावीर स्वामी 24वें अंतिम, तो ये पहले से ही उन्होंने जैसे बता दिया था, तो ये नियत नहीं हो गया? नियत नहीं, इसमें पुरुषाकार जुड़ा हुआ है। वो तो केवली थे, वो सारी बातें जानते हैं ना, पुरुषाकार पराक्रम भी जानते हैं। उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार पराक्रम, ये सारी चीजें वो जानते हैं। अगर नियत था तो भगवान ने बार बार दीक्षा लीक नहीं ली। हाँ, क्यों वो ली? तो जब मेरे के भाव में पता तो लग ही गया था कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, वासुदेव भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा। ये पता तो लग ही गया था, तो फिर उन्होंने पुरुषार्थ क्यों किया? फिर नंदन मुनि के भाव में उन्होंने 11 लाख समथिंग मास कमन क्यों किए? या फिर महावीर के जन्म में भी उनको तो पता था कि महावीर नाम का मैं जब भी संसार में आऊंगा तब मैं क्या बनूंगा? तीर्थंकर बनूंगा। तीर्थंकर बन। तो फिर उन्होंने मुनि दीक्षा क्यों ली? बताओ। तो नियत का मतलब एग्जैक्ट यही हुआ ना कि मतलब कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा, यही तो बात है। हाँ, पर उसको कर्म के अनुसार फल मिलेगा तो संसार में रहेंगे। हाँ, पर उन कर्मों को निर्जरा भी तो कर सकते हैं। हाँ, निर्जरा कर सकते हैं। मतलब कि अकर्मा भी तो बन पुरुषार्थ सकते हैं। ये अकर्मा भी तो बन सकते हैं। बनेंगे किससे? पुरुषार्थ से, उत्थान से, कर्म से, बल से, वीर्य से। वही पुरुषकार पराक्रम ये सब से। तो नियत का इसमें एग्जैक्ट प्रश्न क्या मतलब उत्तर? यही हुआ ना कि आप बोलो। नियत का मतलब डेस्टिनी। डेस्टिनी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती डॉक्टर साहब। डेस्टिनी का क्या मतलब हुआ? डेस्टिनी का मतलब जो होना होता है वही होता है। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, तकदीर बोल सकते हैं कि तकदीर एग्जैक्टली तो नहीं नहीं कि होगा। सब टाइम एक सा नहीं होता। नियत का मतलब यही हो ना कि भाई जैसा आप नहीं पराक्रम करोगे, पुरुषार्थ करोगे, वैसा फल मिलेगा, वही तो हुआ। नियत नहीं है कोई भी चीज, आप करोगे तो होएगा। हाँ, यूं आप मान लो दुकान पे नहीं जाओ, दुकान पे नहीं जाओगे तो बिजनेस होगा क्या? नहीं, हाँ, वो समझ गए। पानी नहीं पियोगे तो प्यास बुझेगी क्या? नहीं, पर नहीं, दूसरा एस्पेक्ट ऐसा है कि आपको कोई कुछ प्राप्त होना है तो वैसा संयोग बनेगा, वैसी सद्बुद्धि मिलेगी संयोग आपको नहीं बनेगा, कि उस तरफ संयोग आप नहीं एफर्ट्स बनेगा, करेंगे। संयोग नहीं बनेगा। ऐसा उपादान होगा तो, उपादान का मतलब उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार पराक्रम। हाँ, ये पुरुषार्थ हमने पूर्व भाव तो में करनी किए है, हैं, निमित्त ये बनना हमने है। पूर्व भाव में किए हैं, तब जाके ऐसा मिला ना। जी हाँ,
तो ये अगर उत्थान, कर्म, बल, वीर, ये पुरुषाकार पराक्रम की जो बात भगवान कह रहे हैं, ये अगर हम नहीं करते तो आज जैसा स्वरूप हमें दिख रहा है या हम यहाँ बैठे हैं तो होते क्या यहाँ? नहीं 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 होते। तो ये हुआ किससे? जय जिंद्र गुरु जी, एक क्वेश्चन था। अभी महाविद्या क्षेत्र में तीर्थंकर जी, विश्वमान जी विचर रहे हैं, इनको उपसर्ग आ सकते हैं? अभी नहीं आ सकते ना? आ सकते हैं ना, आने में क्या है, क्यों नहीं आ सकते? वो 4 घाती कर्म उन्होंने क्षय किया है, फिर भी तो आश्चर्यजनक हो सकता है ना, क्योंकि ये लोग केवली हैं, तो उनके उपसर्ग आए तो आश्चर्यजनक ही तो होगा ना। हाँ, वो महाविद्या क्षेत्र में तो उपसर्ग आने की संभावना कम है, क्योंकि भगवान को जो उपसर्ग आया है ये आश्चर्य है, और आश्चर्य हमेशा भरत 13वें क्षेत्र में ही होते हैं। और ये तो हुंडा अवसर्पिणी काल में ही होगा। ये जो है ये तो गुरुजी मतलब ऐसे नॉर्मल उत्सर्पणी में भी नहीं है, शायद तक हुंडा उत्सर्पणी काल में ही ये चीज होता है। अवसर्पणी में तो होगा ना, उस सर्पणी में तो नहीं होगा। हाँ, किंतु अवसर्पणी में तो होगा ना। तो लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी में, हुंडा अवसर्पणी काल में ही होगा ना गुरुजी। हाँ, तो जो होगा वो भरत 13वें क्षेत्र में ही होगा। महाविद्या क्षेत्र हाँ में हाँ, तो महाविद्या में नहीं होगा। उपसर्ग की संभावना कम रहती है, साता वेदनी का ही ज्यादा उनको उदय रहता है। गुरुजी चौथे आरे में है, तो चौथे आरे के हिसाब से इससे सारा चीज चलेगा। आरा तो वहां पे अरे चौथा आरा ही है। वहां आरा होता ही नहीं है, महाविद्या चौथे में आरे चौथा के आरा भाव है। अच्छा हाँ, तो उस अरे हिसाब से चौथे आरे लेंगे ना के भाव है, परिस्थिति। इसका मतलब ये थोड़ी वहां पाप नहीं होता, कर्म नहीं होता, वहां कोई नरक में नहीं जाता, ऐसा थोड़ी है क्या? नहीं, वो तो यहाँ पे भी होता था ना गुरुजी, जब अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में चौथा आरा का जो भी समय था, तो वैसा ही काल वहां रहता होगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसा चौथे आरे के भाव यहाँ परिवर्तित होते थे, वैसे महाविद्या क्षेत्र के भाव हमेशा रहते हैं। ऐसा। तो जी एक सवाल है, भगवान महावीर 11 लाख मास का मन किए, कौन से भाव में किए? ये नंदन मुनि के भाव में किए थे वो। 25वें भाव में किया जी। हाँ, 25वें भाव में 25वें भाव में किया है, तो मुझे याद नंदन मुनि नहीं। के, नंदन मुनि के। हाँ, 11 लाख मास का मन में उनकी कर्म की निर्जरा हुई या? हुई ना। हाँ, कर्म कर्म इतना अधिक थे तो भी उनको महावीर के भाव में भी बहुत कष्ट आए, बहुत उपसर्ग आए, कर्म ज्यादा निकाचित किए हुए थे। अच्छा, इतने 11 लाख मास का होने के बाद में भी उनकी निर्जरा नहीं हुई। निर्जरा इतनी नहीं हुई? निर्जरा नहीं हुई। हाँ, इतनी निर्जरा नहीं हुई कि तीर्थंकर बनने के बाद भी उनको उपसर्ग नहीं आवे, इतनी निर्जरा नहीं हुई। अच्छा, तो वो 11 लाख मास का मन में और तीर्थंकर भाव के तपस्या में क्या अंतर है? नहीं नहीं, अंतर क्या, अंतर किस अपेक्षा से? नहीं, वो तो भावनाओं में वही भाव से किया तीर्थंकर के भाव में, और 11 लाख मास का मन किया वही भाव से किया, दोनों में। नहीं, भावों की उत्कृष्टता तो रहेगी। नंदन के भाव में तो मुनि थे, और मुनि के जो छठे सात्विक अनुष्ठान वाले जो भाव रहते हैं वही रहते हैं। और उस समय उनको अवधि ज्ञान था या नहीं था ये कह नहीं सकते, किंतु तीर्थंकर को अवधि ज्ञान साथ में है। अगर ज्ञान साथ में है तो निर्जरा के प्रसंग अधिक मात्रा में होते हैं, अनंत गुना बढ़ जाते हैं। तो ये अपन नहीं कह सकते कि 11 लाख मास का मन किया तब इतना ज्ञान था या नहीं था, अपन वो कह नहीं सकते। अवधि ज्ञान हो, ये आया, वर्णन नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ दीक्षा लेते मनोपरे ज्ञान भी हो गया। हम्म। तो ज्ञान जितना अधिक होगा उतनी कर्मों की निर्जरा अधिक होगी, क्योंकि उतनी अनुप्रेक्षा ज्यादा चलेगी, गहरी चलेगी। और जितनी गहरी अनुप्रेक्षा होगी उतने गहरे ही कर्मों की निर्जरा होगी। जिसको ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो वो क्या अनुप्रेक्षा करेगा, क्या विचार करेगा? हाँ, बात सही। 11 लाख मास का मन किए तब वो दीक्षा में थे या श्रावक पने में थे? मुनि 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 थे। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरुजी ये अपन इसी 5 टाइम समवाय, का 5 समवायान, 5 समय, और ये अपन इसको कर्म से इनको वापस कैसे जोड़ के अपन देख सकते हैं कि कब क्या कैसे है कि भाई नियति नहीं है तो 5 समय आपस में कैसे देखो जुड़े हुए नियति या नहीं है, कैसे इसका अपन कह मतलब ये सकते है हैं? कि आप किसी भी चीज के साथ 5 बातें जोड़ के देख लो।
एक तो क्या है, स्वभाव, कर्म, नियति और समय, काल हो गया ना, समय और पुरुषाकार। एक क्या छूट गया? काल, 5 स्वभाव, समवाय। कर्म, पुरुषार्थ, नियति। हाँ, कर्म, पुरुषाकार और नियति। ये 5 बातें हर चीज के साथ एक साथ होती है, कोई भी अलग नहीं रह सकता। ये 5 बॉल जो है ना, सभी बॉल एक साथ साथ में रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। इनको आप किसी एग्जाम्पल से समझाएंगे क्या गुरुजी? एग्जाम्पल का मतलब ये है, जैसे कोई भी व्यक्ति का स्वभाव क्या है, किसी तो वो स्वभाव क्यों बना? कर्म के द्वारा, है ना? समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ सर। हाँ, ऐसा तो स्वभाव स्वभाव उसका ऐसा क्यों बना कि कर्म, तो स्वभाव, कर्म, नियत। नियत क्यों बनी कि कर्म ऐसे उदय में आए, इसलिए नियति बन गई। उसको कष्ट आएगा, दुख भोगेगा, या उसके पूंजीपति बनेगा, सुख मिलेगा, ये उसकी नियति बन गई, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। काल, काल और कब आएगा? समय भी उसके साथ है कि जैसे जैसे कर्म के उदय आएंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, स्वभाव और नियति और कर्म उदय में आएंगे, है ना? पर इन सबको करने में पुरुषार्थ तो है ना, पुरुषार्थ करेगा तभी तो ऐसा हुआ, बाकी हाँ, क्यों बिना होगा डॉक्टर साहब, ये बताओ। हाँ बिना पुरुषार्थ का तो कुछ होगा ही नहीं। और तो ये पांचों बातें एक साथ घटित होती हैं, कोई भी बात एक छूट नहीं सकती। पर कई बार अपन देखते हैं ना गुरुजी की पुरुषार्थ कई लोग बहुत करते हैं, पर वो सफलता नहीं मिलती उनको जो मिलनी चाहिए, उसमें फिर अपन कैसे समझेंगे? नहीं, पुरुषार्थ किया पर कर्म उदय में है, उसका समय नहीं है, समय उसके साथ है। हाँ, और कर्म और पुरुषार्थ ऐसा किया इसलिए स्वभाव और नियति ऐसी बन गई, तो उसको ज्यादा पुरुषार्थ करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, इंटरलिंक्ड है आपस में। सबका लिंक है, बिना पांचों बातें का लिंक के बिना कोई कार्य नहीं होता है। ठीक ठीक सर। पांच में से किसी को भी, एक को भी बाहर नहीं निकाल सकते, हटा नहीं सकते। गुरुजी जो 11 लाख मास कमन की बात कर रहे हैं एक भाव में, तो कितनी आयुष्य होगी उनकी? हाँ, 1 आयुष लाख, लंबी थी। करीब 1 24 लाख लाख वर्ष हो गई। 24 लाख वर्ष थी गुरुजी, हाँ 24 लाख वर्ष का हाँ तक, हाँ, उससे भी ज्यादा ही होगा। आयु 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 ज्यादा होती, इसीलिए तो 11 लाख मास कमन हो गए। 11,80,000 समथिंग हुए थे, 645। इसी भाव में तो उन्होंने तीर्थंकर नामकरण का अर्जन किया ना, 20 स्थानक तो किया। सही। मुझे एक सवाल आया था मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों वैसे। ये 10 श्रावकों का वर्णन भगवान महावीर के समय का है, इसके पहले के कोई भी तीर्थंकर के समय में कोई श्रावक बने का कोई कहीं वर्णन कहीं आता है? वर्णन नहीं आता है, किंतु श्रावक तो थे ही ना, श्रावक क्यों नहीं थे, थे? बट कहीं पे भी आया क्या, ऐसी जाननी थी। ऐसा ऐसा तो सुनने में नहीं आया है, श्रावक का नाम तो सुनने में नहीं आया है। और ये मैना सुंदरी का आगम में वर्णन है या नहीं है गुरुजी? कथा कथा बाद में। क्योंकि एक सवाल कुछ आया था कि मैना सुंदरी की तपस्या का वर्णन है करके, मेरे को ध्यान नहीं है कहीं पे भी ऐसे। इतनी लंबी कथा का वर्णन तो मुझे भी ध्यान में नहीं है, किंतु कोई संक्षिप्त में कोई बात आई हो तो मेरे उपयोग नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मेरे को जहाँ तक जानकारी है, कथा भागों में है ये बात। हाँ, वो तो मेरे को भी यही ध्यान है, जब तक है जब तक तो। अधिकांश महासतियों का वर्णन अंतकृत दशा सूत्र में है, और कहीं आगम में हो ऐसा उपयोग नहीं। कोई और भी होंगे, जैसे जयंती बाई वगैरह सोनोपासिका का है, और भी आगमों में चंदन बाला का, मृगावती का वर्णन है, किंतु ये अधिकांश कोई ऐसा वर्णन हो ध्यान में नहीं आता। मुझे एक सवाल आया था कुछ अभी, ऐसी कोई बात हो रही थी तब। आयुष्य बंद होता है तब
आगे की 6 चीजें बंद होती है साथ में, अपना नाम, गोत्र, जाति, जाति अवगना, और अवगना, स्थिति, स्थिति, स्थिति और हम्म, स्थिति और 5 काल, चीज मतलब समय कितना है। एक ही बात है। हाँ, हाँ, और उसके बाद में वो प्रदेश बंद है या विपाको बंद है, दोनों का वो क्या बोलते हैं उसका एक आएगा। तो उसमें कहीं पे भी है ना लिंग वाला विषय नहीं है, पुरुष या स्त्री, ये वाला विषय कहीं पे भी नहीं आया। तो ये चीज खुला है या ये चीज भी बंद होता है क्या? आयुष के समय हो ये जरूरी नहीं। हम्म। जैसे जैसे अभी एक बात बताऊं, जैसे अपन कहते हैं ना कि मल्लीनाथ भगवान ने क्या की थी तपस्या के समय। थोड़ा माया कर ली थी। हाँ, तो अब ये माया का बंध अभी हुआ हो, ये कैसे साबित करोगे? वो तो केवली का विषय है, वो तो कोई बता नहीं सकता। हाँ, तो इस ये पहले भी तो बंद हो सकता है ना। हो सकता है। किंतु तीर्थंकर के भाव में उनको ये वेद का उदय आ गया। हम्म। तो वेद का उदय, वेद का बंद आयुष के बंद के समय हो ये जरूरी नहीं। उसका कोई अलग समय होता है, वो तो पुरुष और स्त्री के लिंग का। हाँ, सभी कर्म अपने अपने अनुसार बंद होते हैं। अच्छा। नहीं, एक्चुअली सवाल क्या से पैदा हुआ बोलते, रुचि दीदी से और कोई वार्तालाप हो रही थी, तब ये बात आया था। तो वो तो आजकल है ना वो दवाई देते हैं लड़का पैदा होने के लिए अपने गांव में भी। ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं होता। ये नियति में कहाँ आता है, कर्म के रिलेटेड ही नहीं है, ये तो साइंटिफिक हो वो गया फिर होता ही तो। नहीं है, ऐसा नहीं होता। हम्म। वो कर रहे हैं जो वो मिथ्या धारणा है। अच्छा। हम्म, ऐसे दवाई से कोई लड़का लड़की नहीं पैदा होता। मलेशिया में भी ऐसा एक बहुत बड़ा सेंटर लगा हुआ है। अरे ये तो संसार में तो कई चीजें चलती है, उससे क्या फर्क है। अभी आपको मालूम नहीं होगा, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी, मेरे बचपन की एक घटना है। हमारे यहाँ एक सांवलिया जी मंदिर करके एक धाम है, अभी तो ये बहुत फेमस हो गया। हर 15 दिन में करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। पहले उतने रुपए नहीं निकलते थे, पर फेमस था। वहाँ एक बाबा आया था और उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत कुंडी यज्ञ किया, पता नहीं कितने हजारों कुंडी यज्ञ किया। उसमें हम भी छोटे थे, पैदल पैदल हम भी वहाँ गए थे। उसने लाखों रुपए, उस समय की जमाने की बात है, लाखों रुपए बोरे भर लिए उसने, यूं समझ लो इतने दान आए थे उसके साथ, मतलब भक्तों ने उसको चढ़ाए थे। और एक रात ऐसी आई, सारे बोरे ट्रक में भर के भग गए। हम्म। और ऐसे के ऐसे तंबू खड़े रह गए, ऐसे ऐसे, ऐसी की ऐसी वो जो यज्ञ की वो जो शालाएं थी, मतलब कितने एकड़ जमीन में उसने यज्ञशाला बनाई थी। ऐसे के ऐसे धरे रह गए, जो भक्त थे पांडाला में सोते रह गए, खाना बनता रह गया, जिमने वाले जिमते रह गए, कुछ रह गए रात को रफ्तू चक्कर हो गए। हम्म। क्योंकि 1 महीने तक जाम चलाई, तो 1 महीने तक तो लोग उसको कुछ न कुछ सिद्ध पुरुष मान ही रहे होंगे ना। हम्म। ये संसार है, ऐसे ही चलता है। हम्म। मुझे एक बात, इंटेंशन इंटेंशन वैसा होगा। देखो छोटी छोटी बातें, देखो संसार में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह के भ्रम, कई तरह के डर, कई तरह के भय भरे हुए हैं। वो ये जी। सोचते हैं कि चलो ये कौन कोई महापुरुष होगा, मुझे कुछ न कुछ देगा, मुझे कुछ न कुछ दुख दूर करेगा। अब दुख दूर हो रहा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कई तरह मायावी लोग होते हैं। तो अपन को कई बार देखते हैं ना, हम लोग बॉम्बे से राजस्थान आते थे, तो एक बस स्टॉप पे बस रुकती थी वहाँ, आधे घंटे का 15 मिनट का पानी पेशाब नाश्ता पानी के लिए रुकती थी बस। वहाँ लोग क्या करते, ताश खेलते थे, गोली लगाते थे। तो वो उनका ग्रुप बना हुआ था, कभी किसी को जिता देते, कभी किसी को जिता देते, कभी किसी को जिता देते, वो तो एक के मिले हुए थे। तो जो यात्री होते थे वो भी अपना पैसा लगा देते, कभी चलो ठीक है 10 मिनट में तुम एक ताश पत्ती खेलो, हमारा भी 500 रुपये लगाओ, तो वो हार जाते थे। And ये एक प्लानिंग होती है, कुछ भी मतलब संसार में क्या नहीं हो जाए ये कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ये तो चलता है संसार में, अपन कुछ नहीं कर सकते। जिसका जिसकी मिथ्या धारणाएं हैं, जो अज्ञानी हैं, वो संसार में
कैसे और क्या नहीं ठोकर खा सकता है, यानी वो सब कुछ उसके साथ हो सकता है। जब तक पुनवानी है तब तक उसका सारा सब कुछ ठीक चलता है। सही गुरुजी फरमा एक रहे हैं। गुरुजी एक बात कहनी थी। पता नहीं क्लास कम अटेंड ही करता हूँ मैं, लेकिन इस क्लास अटेंड करते 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 ना श्रद्धा का विषय ना सीधा भी जिन शासन के ऊपर है, बाहर नहीं भटक रहा अभी। ये एक सबसे बड़ी देखो, जिन जिन शासन पे श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को कष्ट आ सकता है, कष्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं होता है। कष्ट तो आएगा, किंतु वो कष्ट भी उसके निर्जरा का हेतु बन जाता है। सही बात है गुरुजी। और जिन शासन के बाहर जो व्यक्ति है, उसके चाहे कोई कष्ट नहीं हो, सारे सुख सुविधाएं हो, आनंद में जी रहा हो, तो भी वो कर्मों के बंद कर लेता है। इतना फर्क पड़ता है। सही बात है गुरुजी। आज ही हम माँ सीता जी महाराज साहब से ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तो उसमें एक ही बात चल रही थी कि हम ये जो कुछ भी यहाँ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उन सबका मीनिंग एक ही है, और वो मीनिंग है गुणस्थान चढ़ना। और वो गुणस्थान तभी चढ़ा जा सकता है जब कषायों को, मिथ्यात्व मौनी को, मिश्र मौनी को और सम्यक मौनी का उपशम क्षोक्षम करें, ताकि बाकी नहीं चढ़ सकते। बाकी न तो सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, न श्रवणोपासक, न साधु, कुछ नहीं बन सकते, केवल बातें कर सकते। गुरुजी कोई जगह की आसक्ति रह जाती है, धर्म स्थान की, जहाँ मैं ट्रस्टी भी नहीं हूँ, जहाँ मैं कुछ भी नहीं, मैं एक साधारण सा एक समाज का एक व्यक्ति हूँ, जहाँ पे मैं जाता हूँ रोज और मेरी लगाव हो जाता है वहां पे उस जगह से, क्यों वही मुझे सामायिक वगैरह करने में अच्छी आनंद आता है। लेकिन फिर समाज के कार्यों में भी मैं जुड़ जाता हूँ उसी जगह के कारण। यानी कि वहां पे कोई साधु संत को बुलाना है, वहां पे प्रवचन करवाना है, वहां पे अगर कोई गलत कार्य होता है तो उसका दोष लगता है। भागीदार है तो वो लगेगा। भागीदार कैसे बनते हैं? ट्रस्टी से, जगह के ट्रस्टी नहीं है मालिक तो? से। ट्रस्टी नहीं है तो नहीं मन लगेगा। लेकिन ट्रस्टी आपकी नहीं हूं मैं। आसक्ति थोड़ी है क्या ये मेरा है, ऐसा थोड़ी आ सकती है। जी आजकल तो जो ट्रस्टी नहीं, वो अध्यक्ष बदलते रहते हैं हर 2 साल 4 साल में, ट्रस्टी तो कोई और रहता है। ट्रस्टी का मतलब उस संघ से जुड़े हुए हो, उस संघ के मेंबर हो, और आप कोई मानते हो कि ये मेरा धर्म स्थानक है, तो फिर कर्म बंद होंगे। हाँ वही 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 बोल रहा हूँ, मेरा पैसे का योगदान नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही है, मेरी मन तो जुड़ा हुआ ही आप है। उस संघ के मेंबर तो आप उस संघ के मेंबर तो है ना। हाँ संघ के मेंबर है ही है। हाँ, संघ के मेंबर हैं, या फिर आप उस भवन में बनाने में सहयोगी हैं, चाहे आपने 1 रुपया दिया हो, लाख रुपए दिए हो। 1 रुपया भी नहीं दिया है, लेकिन मेरा हाँ, पूरा लगाव है उससे। लगाव है तो वो उतना पाप नहीं लगता फिर। अच्छा। लगाव आपका धर्म आराधन के लिए है, उस भवन के लेकर नहीं, क्योंकि भवन में तो आपने कुछ दिया ही नहीं। नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिनका 1 पैसा भी लगावा नहीं रहता, लेकिन वहां की पूरी चाल चलन को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। वो कंट्रोल करके रखते हैं, तो अब वो कंट्रोल कैसे करें? धर्म आराधना के लिए कर रहे हैं, या जो भी कार्य हो रहा है उसमें सब उसकी सहभागिता है, वो भी देखना पड़ेगा। सभी में सहभागिता है। हाँ, तो फिर पाप लगेगा। हाँ वही पूछ रहा हूँ। फिर आसक्ति का मैटर है, वो पाप लगेगा। आसक्ति दिख रहा, आसक्ति है। पाप लगेगा। कुछ 7 हो गए, 3 और बाकी है। श्रमण उपासकों की जीवनी, उसमें से आप क्या कॉमन चीज है जो 7 में भी आपको कॉमन दिखी है? 12 व्रत तो है ही है, इसके अलावा? बस उत्तरोत्तर वो धर्म आराधना बढ़ाते रहते हैं। अच्छा। बस धर्म आराधना ले लिया, 12 व्रत ले लिया, बैठ गए, ऐसा नहीं।
उसको वो शार्प करते रहते हैं, अपनी मर्यादाओं को बढ़ाते रहते हैं, जो पाप स्थान है उनको कम करते रहते हैं। ये उन सब में एक रूपता खासियत है, तभी वो आगे बढ़े हैं, बाकी आगे नहीं बढ़ सकते, तभी एक अवतारी बने हैं। सही बात। और सबने आसक्ति का त्याग किया, सबने अपने पुत्रों को सौंप दिया और ये बता दिया कि अब किसी भी तरह की सलाह, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी तरह की कोई सलाह मशवरा बात विचार सब कुछ भी करना, लेन देन, वो सब किससे करेंगे? मेरे इस ज्येष्ठ पुत्र से करेंगे। अब मैं इन सभी बातों में कोई भाग नहीं लूंगा। ऐसा कोई करता है कि आज के स्वर्ण पास? आज के जमाने में कुछ नहीं होता गुरुजी। सब सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता है। मरते समय भी अपनी बात रखना चाहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा करके जाना, वैसा करना, यूं करना, यूं करना। वो गुरुजी दोनों पात्रों ने किसी ने यूं कहा क्या कि मेरे नाम पे इतना चंदा देना, इसको देना, फलाना देना, ढिकड़ा देना, ऐसा कुछ है क्या पैसा के लेन देन के बारे में? कुछ नहीं। 6 महीने पहले की बात है गुरुजी। संभावना एक हॉस्पिटल में शायद पापा को लेके गया था, तो वहां पे एक श्रावक जी को मिला था, कैंसर हो गया, एडमिट थे वो। उनके वाइफ शाविका जी आए और बोले कि अंदर आइए। मैं बोला छाता है क्या पूछने अंदर गया था। उनकी कंडीशन देख के तो मैंने बोला अंकल मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप ठीक हो जाओ यहाँ से। आप यहाँ से निकलने के बाद एक पचकान लेके जाओ कि मैं 18 पाप का कोई पाप नहीं करूंगा। जो आना है वो आप चुपचाप ले लेंगे और अपने अंदर रख लेंगे, उसका नया व्यापार नहीं करेंगे। वो हाथ नहीं जोड़ पाए गुरुजी, और वो गुजर भी गए फिर 2 महीने में। आसक्ति छोड़े बिना कुछ नहीं होता है। मैं बहुत आश्चर्य किया गुरुजी उस टाइम पे। तो हाथ पैर पूरा पूरा बॉडी पैरालिसिस जैसे हालत थी उनकी कैंसर में। वो तो कह रहा हूँ, लोग हॉस्पिटल में महीनों तक कष्ट भोगने के लिए तैयार रह जाते हैं, किंतु धर्म आराधन के लिए संतारा सलेखना करके जीवन बिताना पसंद नहीं करते, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। कर कुछ नहीं सकते, उनको खुद को पता पैरालिसिस है, कैंसर है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो भी नहीं छोड़ना चाहते। उनको आश्चर्य की बात, एक तो मान लो स्वस्थ हो, कोई तकलीफ नहीं हो, और कोई अचानक चला जाए तो फिर उसके बारे में तो विचार करे भाई यार ये तो आयुष का है, क्या कर सकते हैं। किंतु जिसको पता भी चल जाए कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो भी आसक्ति नहीं छोड़ते ना, संभावना नहीं। विचित्र स्थिति है संसार की। कल कहीं सुना था या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। मृत्यु को मृत्यु आवाज से सही कर, आवाज ठीक है। संतारा संते गुरुजी। मृत्यु से घृणा करना मौत है, और मृत्यु से प्यार कर लेना संतारा है। हाँ, इसको यूं भी बोल सकते हैं कि मृत्यु आने से पहले इच्छा का खत्म हो जाना मोक्ष है। और मृत्यु आ गई और इच्छा बाकी रह गई तो वो मौत है, वो मोक्ष नहीं। सही बात है। संसारा ऐसे मतलब कि जैसे अगर होश हो तभी दे सकते हैं ना, अगर बंदा जैसे जिसको होश नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो ये तो संतारा यूं हर किसी को आता नहीं है, उसने साल भर तक क्या कार्य किए हैं, कैसे वो जीवन गुजारा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, अगर अंतिम समय भी उसको सद्बुद्धि आ जाए गौशाले की तरह, नहीं नहीं भगवान की वाणी सत्य है, अब मैंने तो जिंदगी भर भगवान के सामने विरोध में खड़ा रहा, ऐसी कोई सद्बुद्धि भी आ जाए ना, मरते समय भी अगर उसको बोले भाई अब तुम तो 18 पाप का त्याग कर लो भाई, और वो हाथ जोड़ ले, हाँ हाँ अब मैं घबरा गया हूँ, अब मैं पाप नहीं करूँ, इतना सा भी अगर वो स्वीकार कर ले, तो यहाँ तो बात बन जाती है।
हाँ वही ना, अगर वो होश में है तभी वो करेगा ना, ये अगर जैसे बेहोश मतलब होश का कि मतलब, अरे होश का मतलब ये मान लो अब उसके पैरालिसिस से हाथ नहीं उठा सकता है, आंखें नहीं खोल सकता, बोल नहीं सकता, किंतु मन से तो स्वीकार कर ही रहा है ना, हम्म। तो कराने में कोई दोष नहीं, करा दो। नहीं अच्छा, जैसे नहीं, हॉस्पिटल में भी इशारा होते किया ना हैं गुरुजी तो मैं एक बार तो ना, एक बार करा दो, उसके मन में ने, क्या मेरे साथ कंडीशन में है तो बात वो की तो ना हो मैंने। जाना है। गुरुजी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो तो मेरे से इशारा में पूरी बात भी की है ना। हाँ की ना, अगर उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया होगा तो संतारा लागू भी हो रहा होगा उनके। ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने सर नहीं हिलाया था उस टाइम पे। मैंने बोला 18 पाप का त्याग करो तो उन्होंने सर नहीं हिलाया था। नहीं, पर बाकी बातों में सर हिलाते हैं क्या? हाँ बाकी बातों में सर हिलाया उन्होंने। हाँ, बाकी जब तो नहीं हुआ, हाँ सब नहीं हुआ। ऐसे कई हैं। एक या मैसे समाज की एक महिला थी, तो मेरे को एक भाई साहब बोले, यार हमारे भाभी जी को यार वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, बहुत कंडीशन खराब है, महीनों से बीमार हैं, अब उनको डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं, कोई पता नहीं अंदर की कोई बीमारी थी, तो मंगलिक सुनाने आ जाओ। महेश्वरी भाई थे जो, एक जैनी भाई मुझे लेके गए, और मतलब वो उस पे थे, ऑक्सीजन। तुम गाड़ी में बैठा रहते, इतनी देर में उनकी ऑक्सीजन हटाई, वो कैसे तो के ले जाए, तो वो एम्बुलेंस में रखा। तो एम्बुलेंस में भी मैंने उनको पचखान करवाए और मंगलिक सुनाई, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, और बस हाथ जोड़ के ऐसे हाथ पटक दिए और आंखें बंद। मेरे तो हिसाब से उसी समय उनका क्या हो गए, प्राण निकल गए, किंतु फिर भी वो लेके गए और फिर वापस शाम को लेके आ गए कि भाई मर गए करके। किंतु मैंने उनको मंगलिक सुनाई थी और हाथ उन्होंने जोड़ लिए थे और आंखें, मैं मंगलिक सुनाई तब तक तो आंखें खुली थी, और जैसे ही मंगलिक खत्म हुई हाथ भी नीचे गिर गया और आंखें भी बंद। तो ऐसा होता है कई बार। अब वो तो मैस्त्री थे, जैन समाज से नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो मैं चीज बोल रहा था उसके ऊपर श्रद्धा रखी, इसीलिए तो हाथ जोड़े। बिल्कुल सही बात। हम्म। हेलो। मुझे 10 बज गई है। आवाज आ रही गुरुजी? और कोई बात हो तो बता दीजिए। हाँ कोई सवाल पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है सवाल। हाँ हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, धीरे से आ रही है। गुरुजी अगर जैसे ऐसा हो कि मान लो अपन खुद ही हैं और अपनी स्थिति ऐसी हो जाए कि हम बोल नहीं सक रहे, किसी से कुछ कह नहीं सक रहे, लेकिन अपने मन में अगर हम ये पचकान कर लें तो वो भी हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। जैसे बोल रहे हैं ना कि वो विधि पैरालिसिस हो जाता है। देखो, कई कई चीजें विधि सहित नहीं होती है, कई चीजें श्रद्धा के साथ होती है। एक तो विधि हाँ सहित कार्य होंगे तो बात अच्छी होगी, है ना। विधि हाँ सहित भोजन बनाते हैं, विधि सहित हलवा बनाते हैं, विधि सहित कुछ भी कार्य करते हैं, तो वो सही तरीके से संपादित होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। हाँ किंतु कई बार अब भूख लग रही है, विधि नहीं है, विधि करने का टाइम नहीं है, तो भी अगर बना के अगर कोई भोजन खा ले तो भी उसकी प्यास हम्म, भूख तो मिट जाती है ना। हाँ वो मैटर है। बस आपने विधि सहित नहीं किया, किंतु आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ नहीं, जो पाप मैंने किए वो पाप हैं और अब आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, इतना ही हाँ। स्वीकार जैसे अब कर लेना। अब जैसे अपन क्लास में पढ़ रहे हैं और अपने को पता है कि भाई किसी का अंतिम समय हो तो ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन जैसे अब हाँ, अपना खुद का ही हो और कोई ऐसा व्यक्ति खुद का वहां हो तो नहीं हो। बोल के रखो ना, परिवार को बोल के रखो, भाई मेरी ऐसी कंडीशन हो जाए तो मुझे संतारा करा देना। अच्छा बाकी मेरी अच्छा बोलने चलने की कंडीशन हो नहीं हो तो भी तुम लोग संतारा कराना, अच्छा। बोल के रखो। हम्म। तो परिवार वालों को भी लगेगा कि नहीं, हमको बोला हुआ है तो हम उनको कराना ही। अच्छा हाँ हम्म। ठीक ठीक। ये लीगली सब जय आजकल जिनेंद्र। कुछ लिविंग विल टाइप भी एक चीज होती है। लिविंग विल। हाँ, वो तो होता ही है, जीवन जी हाँ। की मतलब पावर तो होता ही है। हाँ उसमें आप पहले से ही बता दो कि भाई हाँ। ऐसी परिस्थिति हो तो मेरे लिए ये करना, मेरे लिए ये नहीं करना। तो
भाई संथारा लेने की भावना अगर व्यक्ति की है तो पहले ही वो जाहिर कर सकता है, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी में कोई सीरियसनेस आवे और टाइम नहीं मिले तो पहले क्या बोलते हैं, परिवार पे जिम्मेदारी डाल देवे। बिल्कुल सही। और भगवान ने तो और भी मार्ग बताए जी कि भाई आप इस तरीके से संथारा ले सकते हो जी कि अगर मेरे अकाल में अगर मृत्यु हो रही है जी तो मृत्यु के समय मेरा ये संथारा लागू हो जाए। राइट, ऐसे प्रत्याख्यान भी पहले ले सकते, बराबर। क्योंकि मृत्यु का तो कोई ठिकाना नहीं है ना, कब आएगी। बराबर, हाँ, सडनली भी हमारा आ जीवन सकती है भी और स्लोली भी हमारा आ जीवन सकती भी है। ऐसा आगम महापुरुषों की तरह नहीं है, ऐसे श्रवणोपासक की तरह नहीं है कि हम बिजनेस छोड़ देंगे, धंधा छोड़ देंगे, धर्मस्थल में रहेंगे। ऐसा जीवन हम जी सकते हैं क्या? नहीं। नहीं जी मुश्किल सकते है। तो जीवन का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मरते जी दम तक हम बिजनेस, दुकान, ऑफिस सब कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मेरा मृत्यु निकट आ जाए और मृत्यु के कारण हो जाए तो मृत्यु के समय मेरा ये प्रत्याख्यान लागू हो, ऐसे प्रत्याख्यान ले सकते। जय जिनेन्द्र गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, आभार, बहुत बहुत जय शुभकामना। जिनेन्द्र दा। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत समय शुभ